नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर बॉक्स और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बंगाल बंद के दौरान बीजेपी को बड़ी मार की। राज्यसभा में बहुमत के आंकड़ों तक पहुंची मोदी सरकार की। राहुल के आवास के बाद पहली बार रेलवे को मिले दलित अधिकारी की। चंपई सोरेन की हुई जासूसी की। बात करेंगे भारत की सबमरीन से चीन पाकिस्तान को आए पसीने की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में ममता दीदी कुकर्म के आरोपियों को बचाना चाहती है। इसके साथ ही जानेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई हैं और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोलकाता कुकर्म केस मामले को लेकर गरजी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और बहुत डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। सभ्य समाज बेटियों पर ऐसे अत्याचारों की मंजूरी नहीं दे सकता। बंगाल में बीजेपी के बंद का दिखा जबरदस्त असर। हेलमेट पहनकर बस चला रहे ड्राइवर। ट्रेन बस सेवा भी हुई प्रभावित। वहीं छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने जताया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दलित लोगों को लेकर बीजेपी पर राहुल गांधी का हमला लाया रंग। रेलवे में पहली बार शीर्ष पद पर पहुंचा दलित अधिकारी। रेलवे ने सतीश कुमार को सौंपी रेलवे बोर्ड के सीईओ की जिम्मेदारी। 1 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार। एनडीए ने छुआ बहुमत का आंकड़ा। 12 सीटों के उपचुनाव में 11 सीटें निर्विरोध जीती। वहीं तेलंगाना में 1 सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मारी बाजी। चीन हो या पाकिस्तान, सामने आया तो बचेगा नहीं। भारत ने अमेरिका से मंगवाए 37,000 अमेरिकी असोल्ट राइफल्स। 837 करोड़ रुपए में हुई डील। वहीं 2019 में 647 करोड़ रुपए में 72,400 राइफल्स मंगवाई। देश में अब तक 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए। योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा कि जनधन योजना ने हमारे गरीब भाई बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दिया है। बंगाल बंद के दौरान उत्तर 24 परगना जिले में हुई हिंसा। भाजपा नेता की कार पर हुआ हमला। 2 घायल। भाजपा नेता प्रियांगु पांडे ने टीएमसी पर लगाया बड़ा आरोप। बोले कि टीएमसी के लगभग 50-60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ी रुकवाई और भीड़ की ओर से 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर में त्योहार की तरह दिख रही चुनाव की खुशहाली। पहले चरण में 24 सीटों पर 279 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। सबसे ज्यादा अनंतनाग जिले से आए 72 आवेदन। वहीं 7 जिलों में 18 सितंबर को होगी पहले फेज की वोटिंग। अब थर-थर कांपेगा दुश्मन। भारत ने तैयार की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरीघात। 6000 टन वजन, 750 किलोमीटर तक मिसाइल के अटैक से टारगेट को मार गिराने की क्षमता। वहीं आज इसे इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। चीफ जस्टिस बनकर स्कैमर ने पैसे मांगे। बोले कि हेलो, मैं सीजीआई चंद्रचूड़ बोल रहा हूं। कनॉट प्लेस में फर्ज किया हूं। कैब के लिए 500 रुपए भेज दो। कोर्ट जाते ही वापस भेज दूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर लगाया सत्ता का दुरुपयोग करके जमीन हासिल करने का आरोप। बीजेपी बोली कि कर्नाटक में जमीन घोटाला हुआ, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया बोले कि नियम के तहत जमीन अलूट की गई। मां देख रही थी 25 वर्षीय बेटे के सहरे का ख्वाब। बेटे ने देश के लिए दी शहादत। ऑपरेशन अलर्ट में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश का बेटा आशीष कुमार। गैर असमी मुसलमानों को असम छोड़ने की धमकी। 30 संगठनों ने 4 दिन का दिया अल्टीमेटम। वहीं सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बोले कि कांग्रेस मियां लोगों को पूरे असम में फैलाना चाहती है। निचले असम में इनकी संख्या वैसे ही ज्यादा है, लेकिन ऊपरी असम भी मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 300 पदों पर और बीईएमएल में 100 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं इंडियन बैंक में 300 पदों पर आवेदन करने की 2 सितंबर लास्ट डेट। इसके अलावा और भी कई सरकारी नौकरियों की ताजा अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें आरके अलर्ट वेबसाइट पर। आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन होंगे एनएसजी प्रमुख। सरकार ने जारी किया आवेदन। वहीं श्रीनिवासन की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 31 अगस्त 2027 तक, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक रहेगी। हिमाचल के मुख्य चुनाव अधिकारी होगी नंदिता गुप्ता। मनीष गर्ग की लेगी जगह। दिल्ली से हुआ ट्रांसफर। सप्ताह के भीतर ज्वाइनिंग के निर्देश। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 13 जिलों में 200 mm से ज्यादा बारिश। 18 जिलों में बाढ़ का असर। अब तक 15 लोगों की गई जान। सेना तैनात। वहीं पीएम मोदी ने राज्य की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की बात।
असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा, बोले कि चंपई सोरेन की हो रही थी जासूसी। स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिस अधिकारी दिल्ली में पकड़े गए। अब सोरेन राज्यपाल से करेंगे शिकायत। महाराष्ट्र में नारायण राणे और आदित्य ठाकरे के समर्थकों के बीच हुई झड़प। दोनों एक साथ सिंधुदुर्ग के राजकोट किला पहुंचे। 2 दिन पहले गिरी प्रतिमा से गरमाई राजनीतिक घटना। महाराष्ट्र में पवार उद्धव कांग्रेस गठबंधन की 21 दिन में हुई चौथी बैठक। 288 सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। वहीं उद्धव ठाकरे बोले कि पहले सीएम फेज तय हो। सोने चांदी की कीमत में आई नमी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने में 68 रुपए घटकर 71,694 रुपए पर आया। वहीं चांदी 1242 रुपए सस्ती होकर 84,720 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेटेस्ट न्यूज और ताजा खबरों के वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। अब खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल बंद के दौरान टीएमसी और बीजेपी में हुए भिड़ंत की। जी हां, बीते दिन बंगाल बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया था, जिसका कोलकाता समेत पूरे बंगाल में जबरदस्त असर देखा गया। लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रियांकु पांडे पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे बंगाल का सियासी तापमान हाई हो गया। और इस घटना के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर बड़े आरोप लगाए हैं और ममता सरकार को तानाशाही बताया है। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल की लेडी डॉक्टर के साथ कुकर्म केस सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने 28 अगस्त को 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बंगाल बंद की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हड़ताल बुधवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने धमकी दी थी कि अगर राज्य सरकार द्वारा बर्बरता नहीं रोकी गई तो पश्चिम बंगाल को ठप कर दिया जाएगा, जिसके बाद सुबह से ही बंगाल में बंगाल बंद का जबरदस्त असर देखा गया। लेकिन टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी का बंद फ्लॉप साबित हुआ है। पूरा बंगाल नॉर्मल है, सब खुला हुआ है। 80% फैक्ट्री और टी कंपनी और ट्रेनें चल रही हैं। बंगाल सीबीआई से न्याय चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता प्रियांकु पांडे की गाड़ी पर कई लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद प्रियांकु पांडे ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी के लगभग 50 से 60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर मेरी गाड़ी रुकवाई और भीड़ की ओर से 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। वहीं इस घटना के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने ममता सरकार को लेकर गुस्सा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ममता दीदी नहीं बल्कि तानाशाही दीदी के राज में माँ बेटी मानुष असुरक्षित है और केवल बलात्कारी, बमबाज और गोलेबाज ही सुरक्षित है। कल हमने देखा कि तानाशाह दीदी के छात्रों द्वारा चलाए जा रहे नव्वान अभियान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। लाठी, हॉकी स्टिक, कंटेनर, बैरिकेड्स, आंसू गैस, वाटर कैनन सब कुछ इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की गई। आज जब जनता द्वारा जनता के लिए जनता का बंद है तो इसे तोड़ने के लिए भड़काने और हिंसा का रूप देने की पूरी कोशिश की गई है। इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे भाजपा नेता की कार पर गोलियां चलाई गई और कैसे नेता घायल हुए। घायल तो कांग्रेस हो गई है, जिन्हें उपचुनाव में 12 सीटों में से राज्यसभा में केवल 1 सीट मिली है। हालांकि 1 सीट के बाद भी कांग्रेस विपक्ष की गद्दी पर विराजमान है। वहीं एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। राज्यसभा में अब भाजपा और एनडीए की ताकत बढ़ गई है। राज्यसभा के लिए हुई उपचुनाव के सभी 12 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्यों के निर्विरोध होने के बाद एनडीए सदन में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। 9 और सदस्यों के जुड़ने के साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 96 तक पहुंच गई है। वहीं एनडीए 112 पर पहुंच गया है। इस तरह उच्च सदन में जहां भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच गई है, जबकि एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। निर्विरोध निर्वाचन होने वाले 2 अन्य लोगों में एनडीए के सहयोगी एनसीपी अजीत पवार गुट के नितिन पाटिल और राष्ट्रीय लोक मंच के उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। सत्तारूढ़ गठबंधन को 6 नामांकित और 1 निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन हासिल है। निर्विरोध
निर्विरोध चुने गए बीजेपी उम्मीदवारों में असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य और राजस्थान से नवनीत सिंह बिट्टू शामिल है। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी के राज्यसभा में एंट्री के साथ ही राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी बच गई है। इस राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस का भी एक सदस्य निर्वाचित हुआ है, जिसे राज्यसभा में विपक्ष की संख्या 85 हो गई है। तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 1 बढ़कर 27 हो गई है, जो नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए जरूरी 25 सीटों से 2 अधिक है। कांग्रेस ने तो विपक्ष की कुर्सी बचा ली है, लेकिन चंपई सोरेन जासूसी से नहीं बच सके। जब चंपई सोरेन बीजेपी नेता से दिल्ली मिलने गए तो उसी दौरान उनके पीछे 2 सब इंस्पेक्टर जासूसी कर रहे थे, लेकिन अब उनका भांडा फूट चुका है और वे पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। तो ऐसे में जानते हैं चंपई सोरेन की जासूसी कौन करा रहा था हमारे इस खास रिपोर्ट में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। इस बीच बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि चंपई सोरेन की जासूसी की जा रही थी। जासूसी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री व झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चंपई सोरेन के पीछे लगाए गए जासूस थे। असम सीएम ने आशंका जताई है कि चंपई सोरेन का फोन भी ट्रेस किया जा रहा था और उनकी जासूसी की गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिल्ली पुलिस में झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर पर केस दर्ज करवाया है। चंपई सोरेन ने दोनों पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। दरअसल झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर चंपई सोरेन और असम के पूर्व सीएम को फॉलो कर रहे थे। दोनों सब इंस्पेक्टर चंपई सोरेन के साथ ही फ्लाइट से कोलकाता से दिल्ली पहुंचे और ताज होटल में उनके करीब ही कमरा लिया। दोनों चंपई सोरेन की फोटो खींच रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन के दिल्ली प्रवास में झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने उनको फॉलो किया, उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की गई, परंतु अब दोनों एजेंट को पकड़ लिया गया है और दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दोनों ने बताया कि हमें उनको ट्रैक करने के लिए कहा गया था। झारखंड के एसीडीपी ने उनको इस काम के लिए लगाया। क्या चंपई सोरेन की जासूसी के पीछे उनकी पार्टी जेएमएम का हाथ हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।